लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजद में वापसी कर लेंगे, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने इन सवालों का जवाब दे दिया है और बता दिया है कि उनको चाहे कितना भी बुला लिया जाए, अब वह वापसी नहीं करेंगे, चाहे खुद तेजस्वी यादव क्यों ना आ जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव राजद में कभी शामिल अब नहीं होंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि अब उनका रास्ता राजद से बिल्कुल अलग हो चुका है। लंबे समय से इस बात को लेकर अटकनें लगाई जा रही थी कि वे परिवार और पार्टी के मतभेद को दूर करके राजद में वापसी कर लेंगे, मगर तेज प्रताप यादव ने इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है और उन्होंने इस बात का ऐलान बाकायदा कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी मनाने आ जाए, यहां तक कि खुद तेजस्वी यादव सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन राजद में लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का भी खुलासा किया और उन्होंने भगवान के सामने संकल्प लिया कि अब आरजेडी में उनका कोई रिश्ता नहीं बचा है और इसीलिए अब आरजेडी में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उनके माता और पिता हमेशा सम्मानीय है, लेकिन राजनीति की जमीन पर उनका सफर अब अलग दिशा में बढ़ेगा, राजद की तरफ वो कभी नहीं जाएंगे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया और तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे महुआ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी नई पार्टी कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी, लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत साफ दे दिया कि उनकी नई पार्टी की ताकत यानी कि जनशक्ति जनता दल के बैनर तले पूरे बिहार से उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीतिक सोच को समझाते हुए कहा कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। उनके मुताबिक समाज में हर बदलाव की शुरुआत क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड से होती है। शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तभी बच्चा समझता है कलम क्या है, धनुष क्या है, और असली क्रांति शिक्षा से ही होती है। इसी कारण उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड चुना है। आरजेडी के भीतर यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले से ही पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी और अंदरूनी खींचतान चल रही है। ऐसे में अब जब लालू के बड़े बेटे ने इस बात को लेकर साफ कर दिया कि उनकी वापसी नामुमकिन है, तो यह सीधे सीधे पार्टी के समीकरणों पर असर डाल सकता है, खासकर उस वक्त जब छोटे भाई तेजस्वी यादव पूरे संगठन की बागडोर संभाल रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और तेज प्रताप के इस कदम से बिहार की राजनीति में नई समीकरण बन जाएगी। आपको बता दें कि जनता अब उनकी नई पार्टी और उनके नए एजेंडे पर नजर जमाई रखी हुई है कि अब क्या कदम तेज प्रताप यादव उठाते हैं। तेज प्रताप यादव खुद कह चुके हैं कि उनकी राजनीति पूरी तरह से जनता की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होगी और खासकर युवाओं के रोजगार, शिक्षा और सही दिशा पर काम करने का वादा भी कर रहे हैं। और उनका यह बात स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस समाज की शिक्षा मजबूत होगी वहीं से बेहतर राजनीति और मजबूत भविष्य का निर्माण होगा। और यही वजह है कि उनका नया राजनीतिक सफर युवाओं और आम जनता को सीधे जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव का यह नया दांव बिहार की सियासत में कितना असर डालता है और क्या उनकी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल जनता का भरोसा जीत पाएगी या नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।